नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ आज हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो एक हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पे आपको देना चाहते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ये छोटे बच्चे में पैदा होते ही जो हार्ट प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके कॉजेज क्या हैं। इसके डिफरेंट कॉजेज हैं, जिनमें रुबेला वायरस पहला कॉज, दूसरा मैटरनल ओबेसिटी, अगर मदर थोड़ी मोटी है या ज़्यादा मोटी है, अगर वो स्मोकिंग करते हैं, अगर मदर ड्रिंकिंग करती है, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, या फिर अगर उनके ड्रग्स लेने की कोई हैबिट है। इसके साथ साथ कॉमन कॉजेज में डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स भी हैं जिनके इफेक्ट ऐसे हैं या साइड इफेक्ट्स हैं कि बच्चे में कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है। हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन सभी को देखते हुए, इन कॉजेज के ऊपर नज़र रखते हुए जो प्रिवेंशन है कि बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज ना हो, वो है एक हेल्दी प्रेगनेंसी। यानी कि जब मदर को पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट, जब किसी लेडी को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको सबसे पहले अपनी शुगर चेक करवानी है। अगर उनकी शुगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी नॉर्मल रखना है। अगर वो स्मोकिंग नहीं करते तो बहुत अच्छा है, करते हैं तो इमीडिएटली स्मोकिंग छोड़नी है। अल्कोहल लेते हैं तो उसको इमीडिएटली छोड़ना है। अपने वेट के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से जो उनका वेट है और जो उनका मोटापा है उसको देखना है। अगर वो ठीक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके ऊपर कंट्रोल लाना है। अपनी डाइट को सुधारना है, एक्सरसाइज करनी है अपने कंसल्टेंट की मदद से, ताकि आपका जो आने वाला बेबी है उसके ऊपर आपके मोटापे का बैड इफेक्ट ना हो। तीसरा, अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवानी है कि भी कहीं आपके जीन्स में, क्रोमोसोम्स में ये टेंडेंसी तो नहीं है कि बच्चे को कॉन्जेनिटली हार्ट डिजीज हो। ये कॉजेज और हो गए प्रिवेंशंस। अब आती है चीज के सिम्टम्स। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के क्या सिम्टम होंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है क्या। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वो कंडीशन है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हार्ट में या तो किसी दीवार में, वॉल में छेद रह जाता है, ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, या उसके किसी ब्लड वेसल में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से दोनों ब्लड मिक्स होंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, या फिर कोई वाल्व लीक कर रहा है। जब दोनों ब्लड मिक्सअप होंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो सिम्टम्स आएंगे, सबसे पहला, बच्चा थका थका रहेगा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ज्यादा तेज भागने पे या खेलने पे साइनोसिस होगा, यानी स्किन, नेल्स या म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ की, आईज की, इनमें ब्लूइश टिंज आ जाएगा जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। उसके बाद उसकी उंगलियां जो हैं, नाखून, उनमें क्लबिंग हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और टिश्यूज की या डिफरेंट ऑर्गन्स की स्वेलिंग हो जाएगी और उनके सिम्टम्स आएंगे। साथ ही साथ बच्चा थक बहुत जल्दी जाएगा, थोड़ी सी एक्सर्शन की
सांस चढ़ गया और बच्चा बैठ गया। आप देखेंगे ये तो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा। जब आप इसको चेक करवाने ले जाएंगे तो पता चलेगा कि भी आपके बच्चे को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। अब आगे इसके ट्रीटमेंट्स। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज सीवियर से मॉडरेट होता हुआ माइल्ड टाइप का भी हो सकता है। जो माइल्ड टाइप है उसमें ज्यादातर कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं होती, सभी उनको छोड़ देते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होगा, ग्रो करेगा, 5-7 साल का होगा, ये डिफेक्ट अपने आप क्लोज हो जाएगा, जो कि होता भी है। अब जो मॉडरेट से सीवियर केसेस हैं उन केसेस में हमारे पास कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे मेजर ट्रीटमेंट और जो सबसे कह लीजिए आजकल अच्छा चल रहा है वो है सर्जिकल इंटरवेंशन। लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन भी आमतौर पे वेट करके, अगर बहुत सीवियर केस है तो इमीडिएटली सर्जरी की जाती है। अगर मॉडरेट केस है तो उसको 2 से 5 साल तक बच्चे को वेट किया जाता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे, इस नई दुनिया में जब वो आए इस एनवायरनमेंट के साथ हिल मिल जाए, ताकि जब इसका ऑपरेशन हो तो इसको ज्यादा तकलीफ ना हो। अब ये तो है एक एलोपैथिक इंटरवेंशन कि भी हमने सर्जरी करनी है या एलोपैथिक मेडिसिन से लेनी है। इसके साथ साथ हमने अपने क्लिनिक पे ये देखा है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सर्जरी के लिए वेट करने को कहा है और वो हमारे पास आए। आज से 15 साल पहले मेरे पास एक बच्चा आया जो हमारी ही मार्केट में किसी शॉपकीपर के रिलेटिव्स थे। वो कहते जी डॉक्टर ने कह दिया है कि भी इसका अभी ऑपरेशन नहीं होगा, अगर होम्योपैथी में कोई दवाई है। होम्योपैथी में हार्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, लेकिन ये मेरा एक पहला केस था जबकि किसी बच्चे को मैंने दवा देनी थी। क्यों? बच्चा अपने सिम्टम नहीं बता पाता, ना वो बोल पाएगा, वो सिर्फ हमें ही ऑब्जर्व करना है। उसकी जेनेटिक कंडीशन देख के, उसके फैमिली एनवायरनमेंट देख के जब हमने उस बच्चे को दवा देनी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता उसके सिम्टम सबसाइड होने शुरू हुए। इन मीन टाइम वो पेरेंट्स अपने बच्चों को पीजीआई दिखाते रहे। आहिस्ता 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 करते 3-4 साल में उस बच्चे का जो वॉल थी वो प्रॉपरली वो छेद बंद हो गया और बच्चा एक नॉर्मल लिविंग में आ गया। हम लोग ये सोचते हैं या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भी वो केस था जिससे कि हमारे बच्चे को होम्योपैथी से आराम मिला, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मॉडरेट केस था जिसको पीजीआई वालों ने वेट पे रखा और विद पैसेज ऑफ टाइम और एज वो डिफेक्ट अपने आप बंद हो गया। ये केस बताने का मेरा पर्पस ये है कि अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपके किसी नजदीकी बच्चे को या किसी रिलेटिव को वेट करने के लिए कहा है जिसको के कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, तो आप उस बच्चे को या तो हमारे क्लिनिक पे लाएं या अपने नियर बाई किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। और जब तक आपके बच्चे की सर्जरी प्लान नहीं होती तब तक आप उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट में रखें, जिससे कि हो सकता है आपके बच्चे का डिफेक्ट ठीक हो जाए और आपको आपके बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी हमारी ओवरव्यू था कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज एंड होम्योपैथी पे। उसके बाद हमारे पास आज भी कई बच्चे ऐसे चल रहे हैं दूर दूर से जिन्हें आराम है, जिनका डिफेक्ट कम हो रहा है, लेकिन वो दवाई खा रहे हैं, बच्चे अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर आपके किसी नोन में या आपकी जान पहचान में किसी बच्चे को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है और अभी उसका ऑपरेशन प्लान नहीं हुआ है, समय है,
तो आप तुरंत नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन को मिलें या हमारे ऑफलाइन क्लिनिक पे आएँ, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लिनिक पे आएँ, ताकि हम बच्चे की फैमिली हिस्ट्री देख के उसको दवाई दे सके और कोशिश कर सके कि उसका ऑपरेशन टल जाए और वो बिना ऑपरेशन के ही होम्योपैथिक दवाओं से एक नॉर्मल जीवन जी सके। धन्यवाद, नमस्कार।